कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं चले दूसरों का ठिकाने लगा जाए। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उन पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपनी बात रखी है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों से पारित हो चुका है, लेकिन अगर बिहार में सरकार बनेगी तो इस कानून को नहीं लागू होने देंगे और इस कानून को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव काफ़ी गुस्से में हैं, जेडीयू नेताओं पर हमलावर हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके हक हकूक़ की लड़ाई के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आज से देखिए, आरजेडी भी सुप्रीम कोर्ट गई है वक्फ बिल के खिलाफ। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव एक तो कह रहे हैं कि वक्फ कानून को लागू नहीं देंगे बिहार में, दूसरी बात वह और उनकी पूरी पार्टी आरजेडी अब वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। आज उन्होंने पिटीशन भी दायर कर दिया है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर कैसे हमलावर हैं, उनकी चिंता भी हो रही है, उनकी जो तबीयत बिगड़ी हुई है, क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। कड़ा विरोध हम लोगों ने किया इस बिल के अगेंस्ट। हमारे सारे सांसदों ने वोट किया और हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और जो असल मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति को सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए हैं क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। हम लोग सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले लोग हैं। नीति, सिद्धांत, वसूल की राजनीति करते हैं। सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से कभी भी समझौता हम लोगों ने नहीं किया है, ना करेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उन पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही है। लेकिन इस बिल में जो भी पार्टियां थी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हो या सेकुलर नेता कहते हो, उनका पर्दाफाश जो है हुआ है। और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये इसमें स्पष्ट हो गया। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है, तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, सूचना देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया था, जो बीजेपी आकर के रुकवाने का काम की साजिश के तहत आज ये कोर्ट में है। और हम लोग कोर्ट चले गए
यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए, सदन में भी आवाज़ उठाया, सड़क पर भी उठाया। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। तो पहली सूचना ये है, अब आप बताइए, दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो, और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने का। ये हम सब पूरी देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाए, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया जा रहा है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी थी कि वक्फ कोर्ट की लड़ाई सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया है, जा चुका है आज जा चुका है। शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि इसके विरोध में करिए तो जाइए और बात बना देंगे। शिवसेना आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, हाँ मिल जाएगा, निरुपम है शिवसेना की, अपलोड होते ही मिल जाएगा। वो कह रहे हैं मुसलमान एक बार अपलोड हो जाने निकलेंगे तो जालियावाला बाग बना देंगे, मुसलमान सड़क पर ना निकले, शाहीन बाग ना बनाए, नहीं तो जालियावाला बाग बना देंगे। एक नाथ शिंदे के संजय निरुपम। अब छोड़िए ना, इन लोगों पे क्या कहना, मार्केट में गर्म रहने के लिए लोग करता रहता है, कोई वैल्यू है? एक एक करके अपना कोई ठिकाना नहीं, चले दूसरों का ठिकाने लगा दें। ये सिन्हा भी यहाँ एक बात बोले, जेल में डालेंगे। कितना लोग को बोल रहे हैं, कब से डाले हैं, कितना लोग को डाले हैं, पूछो ना तो। ये आपको नेताजी ने उनके लिखे से छोड़िए, थानेदार तो सुन नहीं रहा है। रिकॉर्ड है हम लोग के पास। अभी है ना, विजय सिन्हा जी कल ही ना बोल रहे थे, वो क्या जेल में डालेंगे, उनका तो थानेदार ही नहीं सुन रहा, खुद बोल रहे कि हटाओ थानेदार को, किससे कौन हटाएगा, आओ कह रहे जेल में भेजेंगे। अरे भाई ज़्यादा बोलते बोलते कुछ ऐसा ना बोल दीजिए कि आप ही को डालना पड़ जाए। हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। एक मिनट ले रहे हैं उधर, हाथ उठा हुए। इसके बाद आप नहीं आपसे प्यार रहे, अभी चलिए। आ रहे हैं। अरे तीन नेता ने, सब बेचारे के पास कोई जवाब तो था नहीं, सब जान रहे अंदर से गलत हुआ, लेकिन ज़बरदस्ती धमका करके बैठवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। रहना, हम तो बोले ना भाई, सीधे फ़ोन किया कि कर क्यों नहीं रहे हो, नहीं करोगे तो रहना है ना। MLC लालू जी का एक वीडियो उनका क्या है? एक मिनट, हाँ अरे भूषण जी, अरे पूछो। हाँ वही नहीं, तेजस्वी जी ने आपको जवाब दे दिया, मैं देता हूँ। आप जगदम्बिका पाल से पूछिए, विजय सिन्हा जी सम्राट चौधरी से नहीं। हमने खुद जाकर के मेमोरेंडम दिया और ईमेल में एविडेंस है 18 पॉइंट्स का, बिहार में हमारे सहकर्मियों ने दिया। तो इन जिनको जानकारी नहीं है उनकी टिप्पणी पर तेजस्वी जी नहीं, यहाँ भी लोग आए थे, सब लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे, कड़ा विरोध से दिया है बिहार में मैंने खुद दिया। दूसरों का सवाल पूछो, एक मिनट आराम से। सवाल पूछने दीजिए। अभी जो लोग
नीतीश जी का चेहरा लेकर के जो ढोंग कर रहे हैं और जो सरकार पीछे से चला रहे हैं, मलाई जो लोग खा रहे हैं, वो लोग तो भाजपा में ही हैं। तो आप समझ लीजिए, विलय हो ना हो, काम तो भाजपा ही करना कर रही है। तेजस्वी जी, अंतिम एक सवाल- मिनट, इधर से लेने, अरे इधर से लेने दीजिए, इधर से कोई सवाल। आपको ज्यादा मोहब्बत है। अब उधर वो कह रहे थे, हाँ आपका सवाल लिया जा चुका। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब जो है इस बिल के पास होने के बाद मुसलमानों का अच्छा वोट बैंक हम लोग की तरफ होगा, एनडीए की तरफ। पूछने दीजिएगा, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। इसी में कहते हैं अब आपको इस पे क्या कहना है? अब इस पे क्या बोल सकते हैं? मैं अब तो आप पीछे से आपने छुरी मार, बोलते हैं हम रहनुमा हैं, आप पीछे से आप छुरी मार दो, क्या मतलब है इसका? तेजस्वी जी, यही काम किया गया है ना। नेता आएंगे उसका स्वागत जवाब- कीजिएगा। यानी ये तो मीठी छुरी वाला काम है। मुंह में मीठा मीठा, मौका मिले तो छुरा मारो अपने स्वार्थ में। उनके पिता ने इस्तीफा दिया था ना, किस इशू पे इस्तीफा दिया था? रामविलास पासवान जी ने गोधरा कांड पे दिया था ना। वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे ना अटल बिहारी जी के समय। क्यों दिया था? या तो उनके पिता उस समय गलत थे, या तो ये गलत है। अब उनसे आप पूछ लीजिए कि आपके पिता गलत थे या चिराग पासवान गलत थे, वो क्या कहते हैं? चलिए सर, एक सवाल सर, जेडीयू के जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं या उनके नेता को मुस्लिम आना चाहेंगे, तेजस्वी यादव उनका स्वागत करेंगे? देखिए, कौन इस्तीफा दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सब लोग स्वतंत्र हैं। और पार्टी में कोई किसी को आने की अगर इच्छा है तो पार्टी इस पर विचार करेगी। उनकी अपनी राय हो सकती है भाई, हम किसी का राय थोड़ी मानने आए हैं, हम अपनी राय को रखने आए हैं। तो तेजस्वी यादव की पूरी बात हमने आपको सुनवाई है। आरजेडी पार्टी हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या तेजस्वी यादव हो, सभी ने साफ साफ कह दिया है कि इस बिल का हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। सदन में तो किया ही है, सड़क पर भी करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो इसे बिहार में नहीं लागू होने देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे इस बिल को। समझ सकते हैं आप। और आरजेडी अब सुप्रीम कोर्ट गई है मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। जो सेकुलर बन रहे थे उनका चेहरा सामने आया है। इस बार चुनाव में जनता जवाब देगी। धन्यवाद।